नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। राहुल गांधी के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कसा तंज, कहा चुनाव के समय लगा रहता है आना जाना। लक्सर में रिहायशी इलाकों में जलभराव, लोगों को हो रही परेशानी, किसानों की फसलें जलमग्न, भारी नुकसान होने की आशंका। रुद्रपुर गैंगरेप केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, होटल संचालक मनोज कुमार गिरफ्तार, मुख्य आरोपी विवादित किशोर संरक्षण में। 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस ने की कार्रवाई। बद्रीनाथ मंदिर की थाली भेंट में कथित गड़बड़ी का मामला, निलंबित कर्मचारी हाईकोर्ट की शरण में, समिति ने मांगा जवाब। 30 जुलाई से ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा होगी शुरू, नीलकंठ मार्ग पर बढ़ेगी सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा को लेकर अलर्ट प्रशासन। यूपी उत्तराखंड में भारी बारिश के आसार, दिल्ली में रिमझिम बारिश, 18 राज्यों में आईएमडी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। विकासनगर से खबर है, एसडीओ राजीव नयन नौटियाल का निलंबन रद्द। उत्तराखंड हाईकोर्ट से वन अधिकारी को राहत। 25 जून 2026 का निलंबन आदेश निरस्त। सरकारी सेवक नियमावली के उल्लंघन पर गिरा आदेश, नियम 4 की अनिवार्य शर्त का नहीं हुआ था पालन। आपराधिक केस छिपाने, बैठक से अनुपस्थित रहने का था आरोप। केस 350/2024 और मंत्री की बैठक में न आने पर हुआ था एक्शन। चक्राता वन प्रभाग के तत्कालीन एसडीओ हैं राजीव नयन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खबर है लक्सर से, जहां पर 3 दिन तक लगातार हुई बारिश के बाद आज धूप निकलने से लोगों को जरूर कुछ राहत मिली है, लेकिन लक्सर क्षेत्र में बाढ़ का खतरा अभी भी बरकरार है। पथरी, रोहू, वाली, गंगा नदी, बाणगंगा और अन्य नदी नाले अब भी उफान पर हैं और बढ़ते जलस्तर का पानी लगातार रिहायशी इलाकों और कृषि भूमि की ओर बढ़ रहा है, जिससे जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश के कारण लक्सर क्षेत्र में हालात अभी सामान्य नहीं हो पाए हैं। पथरी, रोहू, वाली, गंगा नदी और बाणगंगा का जलस्तर अभी भी ऊंचा बना हुआ है। नदी का पानी आसपास के इलाकों में फैलने से हजारों बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। किसानों की खड़ी फसलें पानी में डूबने से बड़ा नुकसान होने की आशंका है।
ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल संचालक समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि मामले का मुख्य आरोपी विधि विवादित किशोर निकला और जिसे नियमानुसार संरक्षण में लिया गया है। पुलिस अन्य नामजद आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपियों तक पहुंच बनाई है। 7 जुलाई को रुद्रपुर कोतवाली में पीड़िता की मां ने अपने नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। एक कोतवाली रुद्रपुर में एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पोक्सो अधिनियम भी धारा भी लगाई गई थी। इस संबंध में 2 व्यक्ति आइडेंटिफाई होकर अरेस्टिंग हुई है, जिसमें एक नाबालिग लड़का है जो बाल अपचारी है, उसे संरक्षण में लिया गया है। साथ में जो होटल मालिक है उसकी भी अरेस्टिंग की गई है। आज माननीय न्यायालय के सामने पेश किया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे, जहां निर्माण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा करने के साथ साथ हाल ही में सामने आए चढ़ावा चोरी के मामले पर भी गंभीर चर्चा हुई। चोरी की घटना पर गहरी चिंता और दुख व्यक्त करते हुए नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि यह घटना अपने आप में एक कलंक है और इस वाकये के बाद हम सभी स्वयं को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। के लोग कहेंगे आप किसी को कल समीक्षा की निर्माण कार्य में मुख्य रूप से 2 कार्य अभी पूरे किए जाने हैं। एक जो कि पुराना मंदिर था जिसका स्मारक है, उसे हम लोग पूरा करेंगे। उसमें केवल जो ज्वाला 24 घंटे होनी चाहिए उसकी व्यवस्था बाकी है, बाकी सब निर्माण हो चुका है। आप दूसरा एक पुण्य स्मारक है जो कि अब अपनी लगभग उसको आप यह मान करके चलें कि जुलाई के अंत तक पूरा हो जाएगा। अगली खबर है गदरपुर से। उत्तराखंड की सियासत में अब मंदिरों का चढ़ावा भी बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। बद्रीनाथ धाम में कथित चंदा अनियमितता के आरोपों ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोड़ा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी है। गदरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में शिल्पी अरोड़ा ने कहा कि उत्तराखंड में टेंडर, खनन और भूमि विवादों के बाद अब धार्मिक स्थलों में भी कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं। उन्होंने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत को लेकर उठे विवाद, अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े विवादों और बद्रीनाथ धाम में सामने आए कथित चंदा अनियमितता मामले का जिक्र करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। बिल्कुल भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है जिसको कहते हैं, वो है कि आप टेंडर में करते थे, आप खनन करते थे, आप लैंड ग्रैबिंग का काम करते थे, लेकिन अब मंदिर भी नहीं बचे हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि भाजपा की सरकार में भगवान राम भी सुरक्षित नहीं है। उनके भी लोग जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं पूरी श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से, उसकी भी चोरी का काम किया जा रहा है। पहले ही अभी जो केदारनाथ के गर्भगृह में सोने का मुद्दा अभी खत्म ही नहीं हुआ, जिसको सरकार कहती है पीतल था। उसके साथ साथ अयोध्या में जो राम मंदिर में इतना बड़ा चढ़ावे का हजारों करोड़ का ये घोटाला निकलेगा, वो हो रहा है। दुख की बात है, मन में बहुत पीड़ा होती है। इस तरह अगर मंदिर में चोरी होगी और ख़ासकर हमारे केदारनाथ मंदिर में
तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। इससे सनातन धर्म को बड़ा आघात पहुंचा है और मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोग जो सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, इनको तुरंत सलाखों के पीछे इनको भेजा जाए, ताकि भविष्य में कोई भी इतनी धृष्टता करे, चाहे वो राम मंदिर का प्रकरण हो, चाहे हमारे केदारनाथ मंदिर का प्रकरण हो। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करना शुरू कर दिया है। लक्सर और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों से जारी भारी बारिश के बाद भले ही धूप निकलने से लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली हो, लेकिन कानपुर क्षेत्र के पासापुर गांव के ग्रामीणों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तेज बहाव और जलभराव के कारण गांव का मुख्य संपर्क मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे पासापुर गांव का जिला व तहसील मुख्यालय से संपर्क पूरी तरीके से कट चुका है। फसलों में जो मुंजी लगाया थी वह तो कतई खत्म हो यार। गन्ना और उसका कोई पत्ता चमक रहा है, जो डंगरों का चारा था, घास वगैरह चेरी पेरी, ये सब मतलब है तो हो सकती। पानी की ये स्थिति हो, अगर जंगल में जा नहीं सकते ना, घास तो खत्म ही हो गए बिल्कुल कतई, डंगर बिल्कुल भूखे मर रहे। और खानपुर और हमारे गांव के बीच में जो रपटा वहाँ पुलिया बन जाती तो ज़्यादा बेहतर था, जो भी रास्ता बंद हो गया बिल्कुल कतई, बहुत परेशानी। जैसा पूरे गांव जलमग्न है, सरकार द्वारा कोई कामों में ऐसी व्यवस्था की गई है, अगर कोई किसान खेत में फंसता है उसे निकालने की व्यवस्था या कुछ अन्य प्रकार की सहायता पहुंचाई? ना जी, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है जी, पानी की, ना घास की, ना वैसी, ना आदमी की, ना खाने पीने की, कोई व्यवस्था नहीं है गाँव में किसी किस्म की। हल्द्वानी पहुंचे स्वामी आनंद स्वरूप ने अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर केंद्र सरकार और मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की है। स्वामी का कहना है कि मामले में केवल निचले स्तर पर कार्रवाई हुई है, जबकि सभी जिम्मेदार लोगों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हल्द्वानी में मीडिया से बातचीत के दौरान स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि अयोध्या में चढ़ावे से जुड़ा कथित चोरी का मामला बेहद गंभीर और इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के चढ़ावे में अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बावजूद अब तक केवल छोटे स्तर के लोगों पर कार्रवाई हुई है। नहीं, चढ़ावा चोरी यह सनातन धर्मियों की आस्था पे कुठाराघात है। आश्चर्य है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर, राम नाम पर सत्ता में आई, उनके राम नाम का राम धन चोरी कर लिया गया और आज यह बताया जा रहा है कि विपक्ष इस पे बोलने का अधिकार नहीं है। मैं मानता हूं कि जो राम के द्रोही हैं उनको राम पे बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन राम धन चोरी पे बोलने का अधिकार क्यों नहीं है? जिस प्रकार से अभी छुटभइये पकड़े गए 8-9, उनकी रिकवरी हुई पैसे की, अभी जब तक बड़े नहीं पकड़े जाएंगे, इसमें ट्रस्ट के अध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज जो खजांची थे उनको छोड़ दिया गया। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश के साथ ही पहाड़ों से मलबे और पत्थरों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। पौड़ी जिले के सतपुली गुमखाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार की सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां सतपुली मोहल्ले के पास वन विभाग के गेस्ट हाउस से करीब 200 मीटर पहले पहाड़ी से भारी मलबा और बोल्डर गिरने के कारण सब्जी से भरा एक पिकअप वाहन उसके चपेट में आ गया। गली में रही कि हादसे के वक्त चालक वाहन के भीतर मौजूद नहीं था।
जनपद ऊधम सिंह नगर की खटीमा रेंज में एक बार फिर से अवैध पेड़ कटान का मामला सामने आया है। कुछ दिन पहले 16 पेड़ों की कटान की पुष्टि के बाद मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब चक्करपुर वन चौकी क्षेत्र में फिर से कटे हुए पेड़ों का मामला चर्चा में है। आरोप है कि मौके की वास्तविक स्थिति और अधिकारियों को दी गई जानकारी में बड़ा अंतर है। खटीमा रेंज के अंतर्गत चक्करपुर वन चौकी क्षेत्र में पेड़ों के अवैध कटान का नया मामला सामने आया है। मौके से सामने आए वीडियो और लोकेशन फोटो में 4 कटे हुए पेड़ों के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारियों ने अपने उच्च अधिकारियों को केवल 2 पेड़ों की कटान की जानकारी देकर गुमराह किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कटे हुए पेड़ों की लकड़ी पूरी तरीके से मौके से हटाई जा चुकी है। सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारी चक्करपुर गेट में 2 सूखे गिरे हुए उखड़े हुए सागौन के 2 पेड़ों का पालन किया गया है वहाँ पर, और उसके संबंध में हमारे वहाँ रेंज केस दर्ज किया गया है, जिसकी जांच अभी गतिमान है। जांच की जब अंतिम रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर अवगत करा दिया जाएगा। ठीक है। हाँ, जो लकड़ी कटी है उसमें से कुछ माल हमको बरामद हो गया है, जिसकी नपत वगैरह करवा करके उसे सुरक्षित स्थिति पर रखवा दिया गया है। कहाँ से बरामद होना? वही मौके से बरामद। उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर को सालों पुराने जल भराव के दंश से मुक्ति दिलाने के लिए आखिरकार 786.73 करोड़ रुपए के मास्टर ड्रेनेज प्लान को हरी झंडी मिल गई है। लेकिन योजना को मंजूरी मिलते ही शहर की सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। सत्ता पक्ष के ही 2 दिग्गज नेताओं मेयर और विधायक के बीच इस मेगा प्रोजेक्ट का श्रेय लेने की होड़ मच गई है। और अब सीधा आपको न्यूजीलैंड लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे। क्या कुछ कहना सुनाते हैं। लेकिन घर में टीवी पर बैठ करके जब देखते हैं तो हर बारीकी का पता चलता है। वैसा ही आपको भी भारत की हर बारीकी का पता चलता है। और ये बात हमें सबसे खास बनती है। भारतीय देश से बाहर जिस देश में रहते हैं वहां उस देश की प्रगति में पूरी तरह मदद करते हैं और अपने देश की विकास की भी जानकारी रखते हैं। साथियों, हम जितना प्यार जन्मभूमि को करते हैं उतना ही समर्पण कर्म भूमि को भी करते हैं। साथियों, वैश्विक चुनौतियों के बीच आज भारत जिस तेजी से विकास कर रहा है वो अभूतपूर्व है। मैं आपके सामने देश की उपलब्धियों का, भारत सामर्थ्य का एक गुलदस्ता प्रस्तुत करूंगा। ये गुलदस्ता मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और मैं पक्का मानता हूं इस गुलदस्ते में आपकी पसंद का कोई न कोई फूल जरूर होगा जो आपको सुंदर भी लगेगा और गर्व से भर भी देगा। तो आप तैयार हैं? गुलदस्ता पेश करूं? अब आपको ढूंढना है आपका फूल कहां है उसमें।
या तो सारे के सारे फूल आपके हैं। साथियों, भारत आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। भारत मोबाइल डेटा कंजम्पशन में दुनिया के अग्रणी देशों में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा व्हीट प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर है। साथियों, इतना ही नहीं, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। भारत बहुत जल्द दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। सोलर एनर्जी कैपेसिटी में भी भारत दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो चुका है। साथियों, आज का भारत दुनिया को विकास नए मॉडल भी दे रहा है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म का सफल संचार रहा है। आज भारत में यूपीआई के माध्यम से हर महीने तो न्यूजीलैंड में भारतीय टैलेंट को जमकर सराहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का